साथियों, आज सामान्य विज्ञान के पूरे 100 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। आपके रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो ये 100 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वो अभी तक बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पेपर हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है साथियों, आपके रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जाम और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? यानी जिसको भी निकट दृष्टि दोष की बीमारी होती है उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो देखो, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हमेशा याद रखना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष पूछा है तो अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन के अनुसार बताना है तो लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेंटीग्रेड में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? अब देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो साथियों निर्वात को पार नहीं कर सकती है। निर्वात यानी वैक्यूम, यानी जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है, यानी जहाँ पर जो है निर्वात होगा अर्थात जहाँ वायुमंडल नहीं होगा, जैसे कि चांद यानी चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब ये है कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये दिया था न्यूटन ने। राइट है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इसका सूत्र होता है Na2CO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और इसका जो व्यापारिक नाम है, यानी ये सोडियम कार्बोनेट को जो हम उपयोग करते हैं वो किस नाम से इसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, धोने का सोडा। एक होता है खाने का सोडा जो कि होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? देखिए, दही का जमना ये साथियों रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रतिक्रिया का। अगला है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या रहता है? तो शुष्क सेल में जो कैथोड रहता है वो क्या कार्य करता है, या शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? ठीक है, चलिए देखिए, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है ग्रेफाइट का छड़। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट छड़। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? देखिए, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है आपका बैसिलस क्लेमेटग्यूरिन और बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टीबी के उपचार के लिए। स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? देखते हो ना, स्त्री और बच्चों इन दोनों की आवाज़ में काफ़ी तीखापन होता है। साथियों, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा होता है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा क्योंकि स्त्री और बच्चों का आवाज़ जो होता है ना, उनकी आवृत्ति जो होती है वो उच्च होती है। करेक्ट आएगा, उच्च आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जा सकती है? तो किसी भी लेंस की क्षमता वो डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? याद रखना, गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कांच का बना होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच का। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो भाई, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ये होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? देखिए, चंद्रमा का जो प्रकाश है ये साथियों पृथ्वी तक आने में ये लगभग 1 सेकंड का समय लेता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं,
इनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए पनडुब्बियों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाप का। भाप करेक्ट है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? याद रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे मलेरिया होता है। सिंपल क्वेश्चन है। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार। याद रखना, एवरेज 72 to 80 के आसपास, है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? अब देखो, जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर, जो कि होते हैं R, B और G, यही फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला और हरा। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? अभी मैंने बताया चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वहीं अगर आपसे सूर्य का प्रकाश पूछे तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो भाई नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हो ना, जब हम मेहंदी लगाते हैं हाथों में, तो मेहंदी जब लगाते हैं तब उसका कलर तो हरा होता है ना, हरा। लेकिन कुछ देर बाद उसको जब हम धोते हैं तो हाथ लाल हो जाता है। आखिर क्यों? तो देखो, मेहंदी में क्या पाया जाता है? तो लासोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लासोन। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जब चूने में पानी निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो भाई मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है? तो इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसके कारण मनुष्यों में एनीमिया रोग होता है? करेक्ट आएगा आयरन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी से। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, जल गैस भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी सीधे सीधे इसका आंसर कर दीजिए। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? देखिए, पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो समविरति होते हैं। याद रखना, समविरति। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो समविरति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग है जो कि दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, क्रीट यानी कोरोना। अगला है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखिए, आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। साथियों, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? यानी लोहा का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मैग्नेटाइट दिख रहा है। मैग्नेटाइट जो कि लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? देखिए, जब वायुमंडल में तापमान यानी टेम्परेचर कम होता है तो ध्वनि भी कम होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि भी बढ़ता है। इसमें कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो याद रखना, आवृत्ति। ध्वनि का आवृत्ति गुण, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? यानी इनमें से कौन एक भारत के पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो राइट है डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं? देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी। कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे कोणीय संवेग किसके बराबर होता है तो याद रखना, जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग के।
अगला विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों देखो, विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द्रव चालित, देखिए द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? याद रखना, पास्कल के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो भाई टिबिया नामक जो हड्डी है ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, टांग में। अगला है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहाँ? तो याद रखना, किसी भी वस्तु का भार कब कम होगा? जब उसको पृथ्वी के केंद्र में रखा जाएगा, केंद्र में। ठीक है, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम होता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो भाई बारूद बनाने में पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है पोटासियम नाइट्रेट, आंसर कर दीजिए। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ध्यान से देखना। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई पानी है मान लेते हैं गिलास में, ठीक है, और यहाँ पर एक बर्फ तैर रहा है, और जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी मान लेते हैं इतना सा है, तो क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या उतना ही रहेगा? तो भाई उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए पॉजिट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? तो भाई एंडरसन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो साथियों स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो याद रखना, मैग्नीज की मात्रा। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? सरल लोलक पूछा है, जब भी सरल लोलक पूछे उसकी लंबाई अगर 4% बढ़ाई जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी 4% बढ़ेगा। अगर 2% बढ़ाई जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी 2% बढ़ेगा। यहाँ 4% बढ़ाया जा रहा है तो उसका आवर्तकाल भी 4% बढ़ जाएगा। आगे देखिए, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? याद रखिए, बीज से। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का जो रंग है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो भाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए लाल कांच को जब हम अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हरे रंग का दिखाई देगा। याद रखना, हरे कलर का यानी ग्रीन कलर का। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कपूर ने। याद रखना, टेलीफोन का पूछे तो ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मार्टिन कपूर। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखो प्याज लहसुन में गंध जो है ये पोटासियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी पोटासियम। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो भाई डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग जो है माता पिता की जानकारी, बलात्कारी, चोर, इन सभी की जानकारी के लिए किया जाता है, इन सभी की पहचान के लिए। ठीक है, आगे देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखना, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। और साथियों रक्त के अध्ययन, मानव रक्त के अध्ययन को हेमियोटोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखना। हिस्टियोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू यानी उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक पूछे, प्रकाश वर्ष पूछे, ये सभी दूरी का इकाई है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? देखिए प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण भोजन को पकने में भी कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आएगा, देहरादून उत्तराखंड में। आगे देखिए, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो भाई विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, लेपिडेटेरियोलॉजी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट है, जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए।
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भाई गुणसूत्रों की संख्या 43 जोड़ी यानी 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह क्या होते हैं? तो भाई स्थिर पानी में अगर मिट्टी का तेल डालेंगे ना तो मच्छरों में कमी आती है। इसका कारण ये है कि जैसे ही मिट्टी का तेल स्थिर पानी में डालते हैं, मच्छर जो होते हैं ना वो लावा के सांस में, मच्छरों के लावा के सांस में बाधा डालते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, लावा के सांस में बाधा डालता है। आगे देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? याद रखना हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लार का प्रकृति कैसी होती है? तो लार जो होती है ना, याद रखना लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? जैसे देखते हो कोई कोई पटाखे का रंग ऐसा होता है जो हरे कलर का दिखता है, वो किसके कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। और कोई भी पटाखा का रंग लाल भी आप देखे होंगे, और लाल जो होता है वो स्टेंसियम के कारण होता है। याद रखना दोनों ही। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखो, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, चेम्बर्स? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फोर चेम्बर होता है। आगे देखिए, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक पेड़ की अगर आयु का पता लगाना है आपको कि इस पेड़ की कितनी आयु है, तो उसके लिए क्या करोगे? वार्षिक बलों की गिनती करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? देखिए, प्राकृतिक बहुलक ऊन भी है, चमड़ा भी है, रेशम भी है। नायलॉन मानव द्वारा निर्मित है, तो नायलॉन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। याद रखना, मानव के द्वारा निर्मित यह पहला रेशा है नायलॉन, जो कि प्राकृतिक बहुलक तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्न में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक इनमें से कहां पर होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो केल्विन पैमाने से मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। राइट है ऑप्शन नंबर डी 310 केल्विन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? याद रखिए, करेक्ट आएगा रेटिना में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रेटिना। एड्स किससे होता है? तो देखो, एड्स की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो वह प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? याद रखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऑप्शन नंबर ए। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो भाई तंत्रिका ऊतक में। याद रखना, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है क्या? तो देखिए, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा वो विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? याद रखिए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, और कवकों का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से क्या मापा जाता है? वातावरण में ध्वनि को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु का भाग है। फोटोन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इनमें से रक्षात्मक पदार्थ किसको कहा जाता है? याद रखिए, विटामिन को। ऑप्शन नंबर ए विटामिन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट की बात करें तो ये साथियों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का तृतीय नियम, इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है?
तो इनमें से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? देखिए करेक्ट आएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? देखिए मानवों की उत्पत्ति जो है ना साथियों, याद रखना हमेशा प्लायोसीन युग में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए प्लायोसीन युग में। अगला, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो याद रखिए 1/10 भाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो देखिए सोडियम को हमेशा किरोसिन का तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मिट्टी का तेल जो है वो आग पकड़ लेता है, माफ करना, जो सोडियम है वो आग पकड़ लेता है, तो मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना चाहिए। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की जो भूमिका है उसके दौरान प्रकाश का अवशोषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अवशोषण। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? तो देखो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा होता है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? याद रखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी फ्लिंट कांच। जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या कहलाता है? तो देखो बकरा का मांस खाएगा यानी मांसाहारी, और मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक उपभोक्ता। अगला है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व जब वो वाष्प में बदलता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भाई मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, यानी मछली जो होती है वो किसकी सहायता से पानी में सांस लेती है? तो याद रखना गिल्स यानी गलफड़ों की सहायता से, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी गिल्स के माध्यम से। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो देखिए जो ध्वनि तरंग होते हैं वो याद रखना परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट है सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? याद रखिए मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ। जांघ में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है फीमर, और ये जो फीमर हड्डी है ये सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की, याद रखना। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो विक्षेपण पूछे तो बैगनी का अधिक होता है, तरंगेर पूछेगा तो लाल का अधिक होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर है बैगनी का। देखिए बल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल्कनीकरण की प्रक्रिया में सल्फर का प्रयोग होता है गंधक का, और बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स गुडईयर ने। कब की थी ये भी आपको बता देते हैं। तो भाई देखिए ये जो है ना साथियों याद रखना, चार्ल्स गुडईयर ने 1839 में जो है बल्कनीकरण प्रक्रिया की खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर बी। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं किसको? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, याद रखिए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.4, 7.8 या 6.6? चारों में से कोई तो एक आंसर है। आपको इसका आंसर एग्जैक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। साथ ही में बताइए ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करना। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।